डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले में हल्का सा भी कोई डाउट है तो आप एक बार उस वीडियो को रिविजिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आ सके। ये क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एनटीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। So let us start the first problem. First problem is sin 29 minus cos 61. आप देखेंगे 29 डिग्री और 61 डिग्री, यहाँ पे हमारे दो एंगल्स है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। 90 डिग्री अगर दो एंगल का सम है, then these angles are complementary angles. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि जब हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो उनमें से हमें यूजुअली एक को चेंज करना होता है। अगर हम दोनों को चेंज करेंगे तो फिर दोनों एंगल आपके नई फॉर्म में आ जाएंगे और प्रॉब्लम आपके सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो यहां पे देखिए, मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 29 और 61। तो मैं चेंज कर रहा हूं 29 को। 29 को मैंने लिखा sin 90 माइनस 61। देखिए 29 चेंज हो चुका है, 29 का बन गया है 90 माइनस 61। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला नंबर 1, जो फर्स्ट फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस। तो यहां पे हम लगाएंगे sin 90 माइनस 61, इट बिकम्स cos 61 एंड दिस cos 61 एज इट इज। ये प्लस cos 61 है, ये माइनस cos 61 है, दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 0। बहुत छोटा और इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और वहां पे ऑप्शन क्या होंगे आपके 0, 1, -1, 2। तो 4 ऑप्शंस में से आप बहुत इजीली 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप इस क्वेश्चन 1 को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज sin 3a equal to cos a minus 10, and here we have to find the value of a. इसमें हमें एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है। sin 3a equal to cos a minus 10. In solution, first of all I have written the sum as it is. Now we have to find the value of a. हमको यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है और sin और cos एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अभी a की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्रिएट कर देंगे तो उसके बाद a की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो sin 3 को चेंज करता हूं। sin 3 को मैंने लिखा रिवर्सली यहाँ पे cos 90 माइनस 3 है। रिकॉल करिए इस फॉर्मूले को, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब समझना आपको ये है, जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं मैं, ये राइट टू लेफ्ट है। यहाँ पे हम sin 3 को रिप्लेस कर रहे हैं cos 90 माइनस 3a से, sin थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं cos 90 माइनस थीटा से। cos a माइनस 10 एज इट इज। अभी देखिए दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
बन चुका है। अभी हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हट जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि cos से हम cos काट रहे हैं, लेकिन यूजुअली हम ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की कटिंग और डिलीशन अप्लाई नहीं करते हैं। अभी इसके अंदर वेरिएबल a है, 90 और 10 कांस्टेंट है, तो हम a वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, रिमेनिंग टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे। तो जो a है ये राइट से लेफ्ट में आ गया, और जो 90 है वो हमारा लेफ्ट से राइट में चला गया। तो ये आ गया हमारा -4a इक्वल टू -100, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 100/4, a इक्वल टू 25 डिग्री। इसमें हमको क्या फाइंड करना था? इसमें हमको फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ एंगल a, तो वो हम फाइंड कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा। अभी इस क्वेश्चन नंबर 2 को वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ थर्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 3, if a b c are the angles of triangle abc, then show that sin b plus c whole upon 2 equal to cos a upon 2। यहाँ पे जो ABC है वो ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स है, और हमको प्रूव करना है sin b plus c upon 2 equal to cos a upon 2। सॉल्यूशन देखिए, a plus b plus c equal to 180 डिग्री। यहाँ पे हमारे ABC क्या है? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सम 180 किसलिए हुआ इनका? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब आपको यहाँ पे प्रूव करना है b plus c upon 2 लेफ्ट में, तो हम b plus c को लेफ्ट में रखेंगे और a को हम शिफ्ट कर देंगे राइट। देखिए, जो क्वेश्चन होता है प्रूव करने वाला, प्रूव करने के क्वेश्चन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आंसर आपके सामने होता है, और जब टारगेट आपके सामने होता है तो अपनी डायरेक्शन को आप सेट कर सकते हो मंजिल के अकॉर्डिंग। तो हमें साइन पे जाना है और यहाँ पे अपॉन 2 लेके आना है। ये दो हमारे डेस्टिनेशन है जिससे कि हमें क्वेश्चन की डायरेक्शन मिलेगी यहाँ से। देखिए, यहाँ पे आपको b plus c अपॉन 2 लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिवाइडिंग both the sides by 2। It should be very clear to all of you कि यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे b plus c अपॉन 2 लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आ गया b plus c अपॉन 2 लेफ्ट में, राइट में 180 माइनस a अपॉन। अब देखिए, यहाँ पे आपको साइन लेके आना लेफ्ट में, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स। हमने जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो साइन b plus c अपॉन 2 इक्वल टू साइन, इसको देखिए, ये 180 माइनस a अपॉन 2 है, तो 2 को हम सेपरेट कर देंगे न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स पे। 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। 180 अपॉन 2 को डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि ये क्या आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो मैं 180 अपॉन 2 को हटा देता हूँ यहाँ पे 90। इससे आपका एक स्टेप और बचेगा, साइन b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू, अब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? cos थीटा।
ऐसे ही साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या है? a/2। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस a/2 बन जाएगा हमारा कॉस a/2। हेंस ये फिर समझ लीजिए मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं या इसके ऊपर जो बेस दूसरे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके 3 सेट आते हैं। तो 3 सेट में इसी क्वेश्चन को वो आपसे 3 डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। जैसे एक सेट में अगर सेम क्वेश्चन आया हमारा ये वाला sin b plus c/2 इक्वल टू cos a/2, तो दूसरे सेट में आ सकता है, और करके मैं इसको लिख रहा हूं, tan b plus c/2 इक्वल टू cos, सॉरी इट शुड बी cot a/2, and in the third set it may be sec b plus c/2 equal to cosec a/2। अगर आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये दोनों क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है, दे आर जस्ट आइडेंटिकल। बिल्कुल सेम स्टेप आपको रिपीट करने हैं और इन दोनों के प्रूफ आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों को इजीली सॉल्व कर लेंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो आपसे बहुत इजीली, बहुत स्मूथली, जस्ट लाइक बटर, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे उसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।